नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। जहां भी होंगे दोस्तों, जीवन का आनंद ले रहे होंगे। मैं डॉक्टर कन्हैया चौधरी आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी डॉक्टर पे, जहां हम दोस्तों पैसे से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। आज का टॉपिक जो है दोस्तों वो ये है, वाई मनी इज़ सो इम्पॉर्टेंट। पैसा इतना ज़रूरी क्यों है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग पैसे की बात ना करें? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम शेयर बाज़ार की बात ना करें? और ये पैसा इतना ज़रूरी क्यों है दोस्तों? तो लोग एक्चुअली आप देखिए तो सब लोग क्या होता है, आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखिए तो पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन जब उनसे बात करो कि भाई आप पैसा आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं है, तो वो सुपरफिशियली बोलते हैं नहीं नहीं, मेरे को तो पैसा नहीं चाहिए, सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग में हम बिलीव करते हैं और हमें पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों आजकल आप ज़रा गौर से देखिए, अपने चारों ओर गौर से देखिए कि हर वो छोटी से छोटी चीज़, हर वो बड़ी से बड़ी चीज़ जो आप दिख रहा है आपके सामने, वो सब पैसे से खरीदी गई है। यहाँ तक कि बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें भी जो है, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, और आप छोटी से छोटी चीज़ भी देखोगे जो आज से 20 साल पहले सब फ्री हुआ करती थी, आज उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। इसका दोस्तों आपको मैं एक दो तीन दशक के बीच का कहानी बताऊंगा कि कैसे इंडिया में, एटलीस्ट मैं दुनिया जहान की बातें नहीं करूंगा, सिर्फ हमारे इंडियन में और मिडिल क्लास सोसाइटी में क्या क्या चेंज आया है जिसकी वजह से हमें पैसे पे डिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों आप सिर्फ ये देखिए, आज से 20, 25, 30 साल पहले क्या होता था, 70% जो इंडिया का था वो गाँव में रहता था। गाँव में एटलीस्ट जो घर होते थे वो उस पर हमें वो कच्चे मकान होते थे दोस्तों, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती थी। बच्चे जो होते थे वो दोस्तों क्या होता था कि अपने उनको पानी हमें ख़रीदना नहीं पड़ता था। गांव के जो तालाब हैं या ट्यूबवेल है या जो भी है बोरवेल है, इनसे ही हम लोग काम चला लेते थे। फिर दोस्तों आप देखिए उनके एजुकेशन पे कोई खर्चा नहीं करना पड़ता था, क्योंकि जो गवर्नमेंट के स्कूल्स थे वही जो है उन्हीं में पढ़ाई कर लिया करते थे। इवन लोगों के कपड़े वगैरह जो थे, लोग दोस्तों वो जो था बहुत ही लिमिटेड लोग खरीदते थे। होली दिवाली में सिर्फ कपड़े खरीदे जाते थे। आज का अब क्या हो गया दोस्तों, आज देखिए इंडिया का जो है 70%, अब उल्टा हो गया। इंडिया का 70% पॉपुलेशन जो है अब सिटीज़ में रहता है, सिर्फ 30% पॉपुलेशन गाँव में रहता है। इवन गाँव में भी क्या है, लोगों का अब लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा बदल गया है। तो अब आप देखिए कि क्या हो रहा है कि जैसे हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जैसे कि आप देखो पानी, उसके लिए भी हमें पैसा देना है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पैसा देना है, हाउस के लिए आपका अपना मकान होगा उसका भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, निगम को जो है वहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं उनको टैक्स देना पड़ता है। अब आप बताइए, जैसे आप बोलोगे कि एजुकेशन तो समझ लीजिए मिडिल क्लास का जो है 30% जो इनकम है वो एजुकेशन पे ही चला जा रहा है आजकल। पहले क्या था, एटलीस्ट जो बेसिक एजुकेशन थी वो फ्री थी, और जो यूनिवर्सिटीज़ लेवल के एजुकेशन थे, जो आईआईटीज़ में या मेडिकल के पढ़ाइयाँ भी वगैरह भी करते थे, वो भी बहुत कम दामों में हो जाया करते थे पहले। और आजकल तो मतलब जो मिडिल क्लास है उसका जो 30 to 40% आप देखो इनकम जो है वो सिर्फ पता चला पढ़ाइयों में ही चला जाता है, बच्चों को पढ़ाने में ही खर्चा हो जाता है। तो ये हो गया। दूसरी उसके बाद जो है हेल्थ केयर आपका, आप सब लोगों के सामने ही है कि जैसे आप पहले क्या था कि सरकारी हॉस्पिटल्स में आप इलाज करवा लो और काम चल जाता था। आजकल क्या है कि सरकारी अस्पताल गायब से हो गए हैं, और अब तो यहाँ तक हो गया है कि जब से पहले दोस्तों देखिए, पहले जो था एटलीस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई कितना भी गरीब क्यों ना था, उसका इलाज भले ही देर सवेर लेकिन सरकारी अस्पतालों में हो जाया करता था। आजकल वहाँ भी क्या हो गया है, जब से प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान कार्ड आया है तो उसमें भी एक कैप लग गया है दोस्तों। पहले तो आप वो कार्ड बनवाइए, उसके बाद क्या कर दिया उन्होंने कि 5 लाख तक की सर्विसेज फ्री मिलेंगी, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। तो पहले भी तो फ्री हो ही रही थी, लेकिन अभी क्या हो गया कि उसको भी कैप कर दिया गया है कि आपको इतना ही इलाज फ्री मिलेगा। और आपको हम सब जानते हैं कि इवन जो हायर एजुकेशंस हैं, जैसे आईआईटीज़ है, आईआईएम है और इंजीनियरिंग है, मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, कि आप सरकारी इस कॉलेजेस में जाने के बावजूद
आपको कितना ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। और उसके बाद दोस्तों अब क्या हो गया है कि हम लोग जब जैसे 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 अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, हम लोग शहरीकरण होता जा रहा है इंडिया का, हम लोग वेस्टर्नाइज्ड होते जा रहे हैं, वेस्ट को फॉलो करते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो प्रेशर है मतलब इंडिविजुअल फैमिलीज़ के ऊपर, वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले क्या था कि ठीक है हमने गिनती के 2-4 फेस्टिवल्स होते थे, त्यौहार होते थे, हम लोग मना के खुश रह जाते थे, जैसे कि होली है, दिवाली है ना। अभी क्या हो गया है कि जो वेस्टर्नाइजेशन की वजह से आप देखो तो न्यू ईयर है, क्रिसमस है, लोगों के बर्थडेज पार्टीज़ होते हैं, लोगों के एनिवर्सरीज़ हैं, लोगों के अलग अलग मतलब पार्टीज़ होती है। तो इन सब का क्या हो रहा है कि हमें एक तरह का प्रेशर बिल्टअप करा जा रहा है कि आप इस पे भी स्पेंड करो, और इन सब चीज़ों की वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो हाउस होल्ड है, नॉर्मल हाउस होल्ड है, उनका एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोगों के ऊपर एक बहुत ही पीयर प्रेशर भी लोग फील करने लगे। पीयर प्रेशर का मतलब होता है आसपास को देख के आप जो है बहुत ज़्यादा लोग उस पर हो रहे हैं, उसमें थैंक्स टू सोशल मीडिया। कि जो पहले क्या होता था कि मान लो आपके किसी रिश्तेदार ने कोई एक कार ली, तो हो सकता था 6 महीने बाद आपको पता चला कि हाँ भाई इसने कार लिया। अभी क्या है, सोशल मीडिया में जैसे वो कार लेंगे वो आपको फ़ोटो डाल देंगे, एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स योर वाइफ, योर मे बी योर फैमिली मेम्बर्स, योर किड्स वुड से कि हमें भी ऐसी कार चाहिए, और इनफैक्ट इससे भी बड़ी चाहिए। मे बी यू रिक्वायर्ड इट और यू डोंट रिक्वायर्ड इट, लेकिन आपको एक तरह का पीयर प्रेशर हो गया है कि भाई उनके घर में टीवी है बड़ी 36 इंच की, तो आपको 42 इंच चाहिए। उनके यहाँ पता चला नॉर्मल कार है तो आपको एसयूवी चाहिए। तो इस तरह के प्रेशर की वजह से देखिए जो है पैसे का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। पहले भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन अभी आज के टाइम में बहुत और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। और जिस स्पीड से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि हमें और भी ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब दोस्तों एक और चीज़ आती है कि मोस्टली लोग, पहले क्या था कि लोग चाहते थे कि हाँ भाई हम लोग जो है लोग ऐसा सोचते भी नहीं थे कि लाइक देयर इज़ समथिंग लाइक कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल साउंड। अभी क्या हो गया है कि बहुत से लोग क्या करना चाह रहे हैं कि वो उम्र से पहले ही रिटायर्ड होना चाहते हैं, जैसे 30-40-45 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं, उनका ये मानना था 60-65 साल तक काम करेंगे, उसके बाद जब तक है काम करेंगे। अभी बहुत सारा जो एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि नहीं, हम लोग जो 30-35 साल 35 साल 40 साल 45 साल में हम लोग क्या करें, रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। और वो तभी हो सकता है जब आप फाइनेंशियली फ्री होंगे। फाइनेंशियली फ्री होने का क्या मतलब है, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि आप काम करो चाहे नहीं करो, आपको मंथली बिल्स की चिंता नहीं होनी चाहिए। आपके जो भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो आपके पैसिव इनकम से, आपके इन्वेस्टमेंट से आ जाएंगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऐसे होता है कि लाइक आप बिल्कुल आज़ाद हो, पैसे की तरफ से आपको कोई मतलब प्रेशर नहीं होगा, और आप इतना पैसा आपके पैसिव इनकम से आएगा, आपके दूसरे इनडायरेक्ट बिजनेसेस से आएगा कि आप अपनी लाइफ जी सकते हो। और बहुत से लोग क्या चाहते हैं कि लाइक उनका फाइनेंशियली साउंड होना चाहते हैं। फाइनेंशियली साउंड होने का मतलब क्या होता है कि लाइक ठीक है हम पैसा तो कमाएंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब जब भी हमें पैसे की ज़रूरत हो तो हमें बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं देखना चाहिए। इतना पैसा हमारे पास हो कि भाई हम जब भी हमारा काम पड़े तो हम अपना उस काम को कंफर्टेबली कर पाएँ। तो अब इन बातों से दोस्तों आपने समझा होगा कि पैसा हमारे लिए क्यों ज़रूरी हो गया है। और पैसा पहले भी ज़रूरी था, अब और भी ज़्यादा ज़रूरत हो गई है पैसों की, जस्ट बिकॉज क्योंकि जितना जैसे जैसे अर्बनाइज्ड होते जा रहे हैं हम लोग, जैसे जैसे वेस्टर्नाइज्ड होते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे हमारे पैसे पे डिपेंडेंसी जो है बढ़ती जा रही है। आपको ज़्यादा कमाना पड़ेगा। बीइंग जस्ट ए जॉब इज़ नॉट गुड इनफ। बीइंग ए ओनर ऑफ ए स्मॉल बिजनेसेस इज़ नॉट गुड इनफ एनी मोर। आपको अलग अलग स्ट्रीम्स पे ध्यान देना ही पड़ेगा, अलग अलग जो है उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। शायद एक ये भी रीज़न है कि नाउअडेज आप देखो कि लाइक सिटीज़ में, इवन सिटीज़ और इवन आई मीन छोटे शहरों में भी, कि घर में मतलब यू कांट इवन थिंक ऑफ कि घर का एक मेंबर काम करे
और उनका काम चल जाए। आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों को ही काम करना पड़ रहा है, it's just because of these changes. So this is why I say money is so important and take it very seriously. जब भी कभी पैसे को, कोई भी इथिकल तरीका पैसा कमाने का हो, उसको बहुत ध्यान से सुनिए। मैं जैसे अपने चैनल में आपको बताता हूँ कि पैसे कैसे कमाए जाएंगे, कैसे बचाए जाएंगे और कैसे इन्वेस्ट करे जाएंगे, जिससे आप उसको ग्रो कर सके। तो आप मेरा चैनल ज़रूर देखते रहिए कॉन्टिन्यूसली, और आपको मैं एक एक वीडियो में बताता जाऊँगा कि कैसे कैसे आप पैसे, क्या आज जैसे मैंने आपको बताया पैसा क्यों इम्पोर्टेंट है, कल के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कैसे निगेटिव साइकोलॉजी पैसे के बारे में हम लोगों को पीछे धकेल रही है, हमें फुल पोटेंशियल से काम नहीं करने दे रही है। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।